नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेस ऑनलाइन। तो आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल बनाने की विधियाँ, जिसमें है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल बनाने की विधियाँ। और इसमें हम जो पढ़ेंगे वो होगा आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधियाँ। तो आइए हम पहली विधि देखते हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कैसे बनता है। पहला है आपका एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। पहला है आपका, देखिएगा, पहला यहाँ पर लिख दे रहे हैं एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। जल अपघटन से, एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से आप क्या बनाएंगे? एल्कोहल को बनाएंगे। तो हीटिंग है आपकी एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। तो आइए हम देखते हैं कि एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से एल्कोहल कैसे बनता है। देखिए, हमारे पास है एल्किल हैलाइड मतलब RX, और यहाँ पे है आपका जल अपघटन कराएंगे मतलब HOH से क्रिया कराएंगे। तो ये बनाएगा आपका ROH मतलब एल्कोहल बना लिया, प्लस ये क्या बनाएगा आपका HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड को बाहर निकाल देता है। तो आप कहेंगे जब एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन को जल से क्रिया कराते हैं तो एल्कोहल बनता है, और HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार देखिएगा, ये हमारे पास है दूसरा हेलोएल्केन, जिसको हम KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये हमारे पास क्या है? हेलोएल्केन है, और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब हेलोएल्केन को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? देखिए, तो क्या बनेगा आपका एल्कोहल प्लस पोटेशियम हाइलाइड बाहर निकलेगा। मतलब जब हेलोएल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्कोहल बनता है और पोटेशियम हाइलाइड बाहर निकल जाता है। अब इसी क्रम में अगला हम देखेंगे, ये है आपका RX मतलब हेलोएल्केन। इसकी क्रिया हम NaOH से कराएंगे तो ये बनाएगा आपका, क्या बनाएगा? ROH प्लस NaX मतलब आप हिंदी में परिभाषा बोलेंगे इसकी, जब हम हेलोएल्केन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तब एल्कोहल बनता है और सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाता है। ध्यान देंगे आप, यहाँ पे आप R, जो आपका R है वो है एल्किल क्रियात्मक समूह, जिसे हम CH3 CH2 मतलब CH3 CS और आप कह सकते हैं C2H5 OH C3H7, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। मतलब R के मान को आप परिवर्तित कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है CH3 C2H5 C3H7, तो मतलब ये R के नए नए मान मिलेंगे। यदि आप इस मान को रख करके इनसे क्रिया कराओगे तो भी आपको वही गुणधर्म मिलेगा। तो हमने ये देखा R को। अब X से क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन है। तो हमने इसको देखा। आइए हम समझते हैं कि दूसरी विधि क्या है जिसके द्वारा हम एल्कोहल को बना सकते हैं। तो हमने पहला देखा एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। दूसरा है आपका ईथर के जल अपघटन से। जल अपघटन से, ईथर के जल अपघटन से। तो आप कहेंगे ये हमारे पास क्या है? ईथर है। भाई, हमने पढ़ा था कि जब किसी ऑक्सीजन परमाणु से दो एल्किल जुड़े रहेंगे तो इस प्रकार प्राप्त रचना को हम ईथर कहते हैं। ईथर को आप जल से क्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल के दो अणु। क्या बनेंगे? एल्कोहल के दो अणु। तो आप कहेंगे कि जब जब ईथर को हम जल से क्रिया कराएंगे तो एल्कोहल के दो अणु प्राप्त होते हैं। हमने इसको देखा। इसी प्रकार हम देखते हैं इसको CH3O मतलब ऑक्सीजन CH3। अब जल से आप क्रिया कराओगे तो मिलेगा आपको CH3OH और मिलेगा आपको CH3OH। मतलब जब आप किसको? ईथर को मेथिल, या आप कह सकते हैं इसका जो नाम होगा आपका मेथाक्सीमेथेन इसका नाम होगा। और आप मेथाक्सीमेथेन को जल से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा?
मेथिनाल मतलब मेथिल अल्कोहल के 2 अणु बनेंगे। उसी प्रकार देखिए आप यहाँ पर असममित मतलब जो समान नहीं है ग्रुप, उससे आप क्रिया कराओगे। ये है आपका ईथर, लेकिन असममित ईथर है, इसको आप जल से क्रिया कराओगे तो ये बनाएगा आपका C2H5OH प्लस CH3OH बनाएगा। तो हमने इसको देखा कि जब ईथर को हम जल से क्रिया कराते हैं तो एल्कोहल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो हमने ये देखा। अब इसी क्रम में अगला हम देखेंगे कि और क्या क्या विधियां हैं एल्कोहल बनाने की। तो आइए हम इसके अगली विधि को देखते हैं कि एल्कोहल बनाने की अगली विधि कौन सी है। एल्कोहल बनाने की जो अगली विधि है वह है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। किससे है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो आइए हम देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम एल्कोहल को कैसे बनाते हैं। देखिएगा, हेडिंग है आपकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इसको हम लिखते हैं RMgX। तो देखिए हमारे पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक विधि द्वारा एल्कोहल को बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है आपका? फॉर्मेल्डिहाइड। ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। इसको आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करा दीजिए। समझिए, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को किसके साथ? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे। जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो होगा क्या, देखिए। तो एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है। तो ये मध्यवर्ती यौगिक कैसे बनेगा आपका? और यहाँ पर एक एल्किल आएगा। अरे भाई, 2 हाइड्रोजन यहाँ से आएंगे, कार्बन है, और एक एल्किल यहाँ से आएगा, बना लेगा आपका OMgX बना लेगा। अब इसको मतलब पुनः जल से आप क्रिया कराओगे तो आगे देखिए क्या होगा। इसी प्रोडक्ट मतलब इसी मध्यवर्ती यौगिक को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो आप कहेंगे ये इनका मतलब हम जल अपघटन कराएंगे। तो इतने अणु यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, H, और ये होगा आपका एल्किल मतलब R। यहाँ पे हो जाएगा आपका एल्कोहल। जो आपने क्या लिया है? जल लिया है। जल में से OH यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर आएगा। अब ये बना लिया एल्कोहल प्लस CmgOH, और X बाहर निकल जाएगा। पुनः ध्यान दीजिएगा, जब फॉर्मेल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं तो एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, और यह मध्यवर्ती यौगिक अथवा इस मध्यवर्ती यौगिक को हम जल अपघटन कराते हैं या जल अपघटन का कराते हैं तो एल्कोहल बनेगा। और क्या बनेगा आपका? यहाँ पर बनेगा ये प्रोडक्ट मतलब मेन जो प्रोडक्ट है वो एल्कोहल है, और MgOH बाहर निकल जाएंगे। तो हमने इसको देखा। आप लोग ध्यान देंगे एक बात, यदि यहाँ पर आप इसके स्थान पे R को लाएंगे मतलब इसे आप एसिटाल्डिहाइड बनाएंगे। एसिटाल्डिहाइड बनाएंगे तो यहाँ पर भी बदलाव होगा, और लास्ट में बनेगा आपका यहाँ पर 2 डिग्री। मतलब आप समझे थे अभी तक कि जैसे आपका ये बना हुआ एल्कोहल, आपका एक एल्किल है आपका, तो इसे हम मोनो या इसका आप ऐसे नाम दे दीजिए 1 डिग्री एल्कोहल। क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि एल्किल एक बार है, लेकिन जब आपने 2 R कर दिया तो क्या होंगे आपके? डाई मतलब 2 एल्किल हो गए। इसका नाम क्या होगा? 2 डिग्री एल्कोहल। और यदि यहीं पे आप क्या करें, एक R और लगा दें तो ये बन जाएगा आपका 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बनेगा? 3 डिग्री एल्कोहल बन जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है और कई बार यूपी बोर्ड पेपर में आया हुआ है, साथ ही साथ अन्य कंपटीशन में आया हुआ है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल बनाने की विधियां बताइए। प्रथम पूछेगा आपसे कि मतलब जिसमें एक एल्किल हो, दूसरा 2 मतलब जिसमें 2 एल्किल हो, तीसरा 3 मतलब जिसमें 3 एल्किल हो। तो प्रश्न आता है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त कीजिए या प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो हमने इसको देखा। आप कहेंगे यहाँ पर ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल का समीकरण था, आपने इसको देखा। अगली जो प्रक्रिया है वो है आपकी एल्कीन से। किससे है?
एल्कीन से। तो हमने देखा अभी तक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल। अब देखिए अगली जो प्रक्रम आएगी वो है आपका एल्कीन से। किससे है? एल्कीनो से अथवा एल्कीन से। देखिए ये आपके पास एल्कीन है, यहाँ पे है आर एच और यहाँ पर है आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये बनेगा आपका यहाँ पर जल से इसको आप क्रिया करा देंगे तो ये बना लेगा आपका आर, मतलब यहाँ पे दो बंध है, बंध टूट दो मतलब टूटेगा, जो दो बंध है आपको ये टूटेगा। एक बात ध्यान देंगे, बंध को तोड़ दो, दोनों साइड जोड़ दो। मतलब यहाँ पर आप देखिए पहले दो कार्बन लिख दीजिए। कार्बन से क्या जुड़ा है? एक आर जुड़ा है और दूसरा एच है। दूसरे में देखिए दो एच है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो बंध थे, दो में हमने क्या किया? एक बंध को तोड़ दिया तो बचेगा एक बंध। अब जो तोड़ा हमने यहाँ पे लाएंगे उसको और यहाँ पर लाएंगे। भाई एक बंध में दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आएगा आपका और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दिखाया। अब क्या होगा? जल के हाइड्रोजन को आप एक तरफ, मतलब जल के हाइड्रोजन को आप यहाँ पर जोड़ दिए और बचा क्या आपका OH। OH को आप यहाँ पर जोड़ दिए। तो ये दूसरी प्रक्रम हो गई कि मतलब एल्कीन से एल्कोहल बनाना। तो आपने बनाया। दूसरा देखिएगा, यहाँ पर आपके पास है ये, और ये आपका एक प्रकार से एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है। और ये जल से आप क्रिया कराओगे इसको। इस एल्कीन को जल से क्रिया कराएंगे आप तो जो प्रोडक्ट बनेगा आप लोग बना के देखिएगा क्या बनता है। ये आपके लिए होमवर्क है, कार्य है। तो देखिए अगली जो प्रक्रम है कि एल्कीन से और कैसे बनेगा एल्कोहल। तो देखिए उसमें क्या होता है आपका कि हम एल्कीन को वैसे लेंगे। यहाँ पर देखिएगा एल्कीन, एल्कीन का मतलब है यहाँ पे लेंगे हम ऐसे, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है। इसको आप H2SO4 या OH या SO3H से क्रिया कराओगे, मतलब इस एल्कीन को इससे आप क्रिया कराओगे तो क्या होगा? बनाएगा आपका CH3। क्या बनाएगा? अरे भाई एक H यहाँ से निकल के इसमें आ जाएगा, CH3 बनाएगा। उसके बाद बनाएगा HSO4। क्या बनाएगा? सॉरी, CH3 CH2 HSO4 बना लेगा। इसी का नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो आप कहेंगे जब एल्कीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, जब एल्कीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो मध्यवर्ती यौगिक एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः देखिएगा उसको, मतलब जो यहाँ बना हुआ है उसको यहाँ लाएंगे CH3 CH2 HSO4, मतलब पुनः इसे आप गर्म करते हैं तो ये बनेगा आपका CS, ऐसे बनेगा। सॉरी यहाँ पे गर्म क्या, हाँ आपने इसको किया और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक ये से निकलेगा, बाहर निकलेगा और जो बनाएगा आपका, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इसका हम जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे? जल अपघटन कराएंगे। तो क्या होगा? यहाँ से एक H निकलेगा, जल का एक H निकलेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा तो बना लेगा आपका H2SO4 जो माइनस के रूप में बाहर चला जाता है। तो आप कहेंगे यहाँ पर जल अपघटन हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का कराएंगे। तो होगा क्या आपका कि एक H यहाँ से निकलेगा और H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकल जाता है। अब उसी प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर बचा क्या है? OH। तो आप कहेंगे OH हमारे पास है, OH को हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए CH3 CH2 और OH बचा हुआ है। तो क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका एल्कोहल। तो आपने देखा एल्कीनो से एल्कोहल। जो तीसरी विधि है आपकी, देखिए या अगली विधि जो है आपकी उसमें है चौथी विधि, वो है आपका स्टार्च से एल्कोहल। किससे है? सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग है स्टार्च से एल्कोहल। तो आइए हम देखते हैं कि स्टार्च से एल्कोहल कैसे बनता है। ये देखिए हमारे पास है सूत्र C6H10O5। ये है आपका स्टार्च। इसको आप जल से क्रिया कराओगे, इसको आप जल से क्रिया करा दो तो ये क्या बना लेगा, मतलब ये है स्टार्च, इसको आप जल से सीधा क्रिया करा दो तो ये बना लेगा
ग्लूकोज C6H12O6 बना लेगा, अथवा यहाँ पे देखिएगा आप C12H22 मतलब H22O11, इसको आप जल से क्रिया कराओगे तो ये भी बना लेगा आपका ग्लूकोज का 2 अणु बनाएगा, ग्लूकोज का 2 अणु बनाएगा, और ये बनाएगा मतलब ग्लूकोज का 1 अणु और बनाएगा। ऐसे यहाँ पे ये बना लिया आपका। अब देखिए, चाहे आप स्टार्च द्वारा बनाओगे तब भी ग्लूकोज बन रहा है, और सुक्रोज को मतलब सुक्रोज का जल अपघटन कराओगे तब भी ग्लूकोज के 2 अणु बन रहे हैं। तो हमने इसको देखा। अब कहेंगे हम यहाँ पर C6 मतलब जो यहाँ पे ग्लूकोज बना हुआ है, एक अणु को हम लेंगे एल्कोहल को बनाने के लिए। तो यहाँ पे C6H12O6, अब इसे हम इनवर्टेज एंजाइम की सहायता से किण्वनीकृत कराते हैं। इनवर्टेज एंजाइम की सहायता से किण्वनीकृत कराते हैं, तब बनता है 2C2H5OH प्लस 2CO2 मतलब CO2 गैस बाहर निकल जाती है। आप कहेंगे ये हमारे पास है सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज है। और सुक्रोज को आप किसके साथ? सुक्रोज को आप जल के साथ क्रिया कराओगे तो ग्लूकोज के 2 अणु बनेंगे। 2 अणु में से एक अणु को आप निकालते हैं और इनवर्टेड एंजाइम की उपस्थिति में किण्वनीकृत कराते हैं तो CO2 गैस बनती है। साथ ही साथ एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो हमने ये देखा कि अल्कोहल आपका कैसे बनेगा। तो इस विधि द्वारा हमने देखा कि अल्कोहल कैसे बनता है या बनेगा। अगली जो प्रक्रम है, अगली जो विधि है, आइए हम उसे देखते हैं कि उसके द्वारा अल्कोहल कैसे बनेगा या कैसे बनता है। तो हमने अभी तक अल्कोहल बनाने की लगभग 3 या 4 विधियों को देखा। जो अगली विधि हमारे पास है वो शायद 5वीं विधि है। उसमें है आपका एस्टर के जल अपघटन से। किसके? एस्टर के जल अपघटन से। तो आइए हम देखते हैं कि एस्टर के जल अपघटन से अल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं। हमारे पास ये है एस्टर, जो 5वीं विधि है आपकी एस्टर के जल अपघटन से। तो आप कहेंगे एस्टर हमारे पास है RCOOR। तो आप कहेंगे एस्टर को आप जल से क्रिया करा दो। भाई हमारे पास एस्टर है, इसको हमने जल से क्रिया करा दिया तो ये बना लेगा आपका, क्या बनाएगा यहाँ पर ये बना लेगा आपका ROH मतलब एल्कोहल बनाएगा। साथ ही साथ क्या बनाएगा? RCOOH मतलब जब आप एस्टर को जल से क्रिया कराओगे, तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा एल्कोहल का 1 अणु और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल का 1 अणु बनाता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं एल्किल के रूप में बदलकर। ये आपका हो गया मेथिल एसीटेट प्लस या मेथिल मेथिलेट, और ये है आपका जल, अथवा इसे आप कहिए एस्टर मतलब एस्टर का जल अपघटन कराते हैं तो बनता है आपका CH3OH प्लस CH3COOH बनता है। मतलब एस्टर को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल बनता है, और क्या बनता है? यहाँ पे बनेगा एसिटिक अम्ल बनता है। तो हमने इसको देखा। अगली जो विधि है उससे हम देखते हैं कि अल्कोहल हम कैसे बनाते हैं। तो अगली विधि हमारे पास है जो वो है आपका किससे है? प्राथमिक एमिनो से अल्कोहल। किससे? प्राथमिक एमिनो से अल्कोहल। आइए हम देख लेते हैं कि प्राथमिक एमिनो से अल्कोहल कैसे बनते हैं। ये हमारे पास है RNH2 मतलब एल्कोहल एमीन है। ये क्या है आपका? एमीन है, और इसको आप नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे। तो जो अगली विधि हमारे पास है 6वीं विधि है, वह हमारे पास है एमिनो से। किससे है? एमिनो से एल्कोहल। तो आप कहेंगे ये हमारे पास है एमीन,
और ये क्या है, नाइट्रस अम्ल है। ये क्रिया करेगा आपका, यहाँ पे कुछ कैटालिसिस मतलब उत्प्रेरक काम करेंगे, NO2 और साथ ही साथ रहेगा आपका HCl, इसकी उपस्थिति में क्रिया होगी। तो ये बनाएंगे क्या, देखिए ROH, क्या बनाएंगे, ROH बना लेंगे, और साथ ही साथ क्या बनाएंगे, यहाँ पर जल बना लेंगे और नाइट्रोजन गैस बाहर चली जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, पेपर में आता है यूपी बोर्ड परीक्षाओं में, खासकर कि एमीन से एल्कोहल बनाइए, एमीन से एल्कोहल बनाइए अथवा बनाने का समीकरण दीजिए। तो आप कहेंगे जब एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं सोडियम नाइट्राइड और HCl की उपस्थिति में, तो एल्कोहल बनता है और जल बनता है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। मतलब हम इस विधि द्वारा एल्कोहल को बना सकते हैं। जो अगली विधि है देखिएगा कि इसके बाद कौन सी विधि है, वो सबसे महत्वपूर्ण है आपकी और पेपर में कई बार आई हुई है। तो आइए हम देखते हैं कि अगली विधि कौन सी है। अगली विधि हमारे पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा उसके व्युत्पन्न से। कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न से क्या बनाएंगे आप, एल्कोहल बनाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न से एल्कोहल बनाना। तो आइए हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न से एल्कोहल हम कैसे बनाएंगे। ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब आखिरी, मतलब जो आपकी 7वीं विधि मान लेते हैं, ये है आपकी RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और क्या बनाएंगे हम, इससे एल्कोहल बनाएंगे। तो यहाँ पे 4H मतलब 4 हाइड्रोजन को आप जोड़ देंगे, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन कराते हैं हाइड्रोजन से, तो बनता है आपका R, या कह सकते हैं हाँ RCH2 और OH, क्या बनेगा, RCH2OH बनता है और कुछ मात्रा में जल बाहर चला जाता है। तो आप कहेंगे जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजन के साथ अपचयित कराते हैं तो एल्कोहल बनता है और जल बाहर चला जाता है। तो हमने इसको देखा। अगली विधि देखिए, अगला है जो इसके व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न मतलब RCOCl, इसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड है। और इसको जब आप क्रिया कराएंगे इसका, तो ये क्या करेगी, ये बनाएगी आपकी, देखिए इसकी क्रिया तो होगी हाइड्रोजन से, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 हाइड्रोजन। जब आप इसकी क्रिया करा दोगे तो यहाँ पे Cl है, मतलब ये बना लेगा आपका R, क्या बनाएगा आपका RCH2OH प्लस HCl, क्या बनाएगा आपका RCH2। देखिए R यहाँ पे है, R बनेगा, कार्बन है, कार्बन लिखेंगे आप, 2H यहाँ से आएगा आपका और RCH2 हो गया, फिर एक H और एक OH आएगा, तो मतलब एल्कोहल। आप कहेंगे जब एसिटिल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ अपचयित कराते हैं या अपचयन कराते हैं तो क्या बनता है आपका, एल्कोहल बनेगा और HCl बाहर निकल जाता है। तो हमने इस विधि द्वारा एल्कोहल को बनाया। इसी से संबंधित एक विधि और है जो है आपका किससे, ये है आपका एसिड एनहाइड्राइड से, एसिड एनहाइड्राइड से। तो आइए हम देखते हैं कि एसिड एनहाइड्राइड से एल्कोहल कैसे बनते हैं। ये जो रचना है यही है RCO, यहाँ पे ऑक्सीजन COR, इसी को हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर कितने अणु लगेंगे आपके, यहाँ पर जो अणु लगेंगे उसको हम आइए समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनता है आपका एल्कोहल। तो यहाँ पे बनेंगे कुल आपके 8 अणु लगेंगे, कितने अणु, 8 अणु लगेंगे। तो हमने 8 अणु को लिया है और ये जो बनाएगा 2RH और यहाँ पे आपका बन जाएगा OH और यहाँ पर क्या होगा आपका H होगा। तो मतलब आप कहेंगे ये है एसिड एनहाइड्राइड, मतलब एसिड एनहाइड्राइड को किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं। सॉरी ध्यान देंगे आप, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन होगा, कितना होगा, 8 हाइड्रोजन होगा। तो आप एसिड एनहाइड्राइड को हाइड्रोजन के साथ अपचयित या हाइड्रोजन के साथ इसका अपचयन कराते हैं तो क्या बनता है आपका, तब बनता है एल्कोहल। तो हमने देखा एल्कोहल बनाने की ये विधि। तो आज हमने पढ़ा एल्कोहल
बनाने की विधियों को और एल्कोहल बनाने की विधियों में केवल समीकरण को अधिक से अधिक हमने समझाया। एक बात ध्यान देंगे आप लोग, समीकरण को प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसी क्रम में हमने इसको देखा और लास्ट जो विधि है उसे भी आइए हम समझ लेते हैं कि अगली कौन सी विधि है। तो अगली जो विधि है आपकी एल्कोहल बनाने की, हो तो रही बहुत सारी विधियाँ, ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन समझना यहाँ पे आवश्यक है। तो देखिए अगली जो है आपकी वो है आपका ऑक्सीजन की क्रिया अथवा इपॉक्साइड से। किससे? इपॉक्साइड से। तो आइए हम देखते हैं कि इपॉक्साइड क्या है। ये है आपका इपॉक्साइड, ये जो बना है रचना, बनी रचना है, इसी को हम कहते हैं इपॉक्साइड। इसको हम कराएंगे क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। किससे कराएंगे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो इपॉक्साइड को आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराओगे या कराते हैं तो मध्यवर्ती यौगिक बनेगा। क्या बनेगा? मध्यवर्ती यौगिक बनेगा। और यहाँ पे जो बनेगा वो होगा आपका RCH2CH2OMgX। तो देखिए आप इपॉक्साइड को, किसको? इपॉक्साइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता है RCH2CH2OMgX। अब उसको देखिए पुनः, मतलब इसका हम जो यहाँ पे बना हुआ है RCH2CH2OMgX, इसका हम जल अपघटन कराएंगे, मतलब इसमें हम जल को जोड़ेंगे। तो देखिए क्या होगा, जब जल को आप जोड़ोगे तो बनेगा आपका RCH2CH2OH। क्या बनेगा? OH बनेगा प्लस Mgx और OH बाहर चले जाएंगे। Mgx और OH बाहर चले जाएंगे। तो हमने देखा इस प्रक्रम द्वारा एल्कोहल बनाना। तो आज हमने बहुत सारी रिएक्शन को पढ़ा है और एल्कोहल बनाने की विधियों को देखा है। अगले भाग में हम देखेंगे कि एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म क्या हैं या किस प्रकार से व्यवहार करता है, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे एल्कोहल के मतलब मोनोहाइड्रिक में जो है आपका ये आपका प्रथम एल्कोहल है उसको बनाने की विधि देखेंगे। जैसे मेथेनॉल हो गया, आपका एथेनॉल हो गया, तो इसके बनाने की विधियाँ, रासायनिक गुणधर्म, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे एल्कोहल के परीक्षण। तो आज यहीं तक। यदि वीडियो आपको न समझ में आए, कोई समस्या हो, जो आपके सुझाव हो, तो आप इसमें दीजिए, हम आपके सुझाव का सम्मान करेंगे, शामिल करेंगे। साथ ही साथ यदि सुझाव पता लगेगा तो वीडियो में और मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको सफलता मिले। तो आप लोग रसायन विज्ञान में जो पढ़ते हैं, पढ़ाई का क्रम है, उसे आप पढ़ते रहिए, लेकिन ये जो आपके अपक्रियाएँ हैं उसको बार बार अभ्यास करिए, क्योंकि अभ्यास करने से आपको सफलता मिलेगी। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।